हेलो बच्चों, आज का लेसन है दर्शन इंद्रिय। आँख हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय होता है। दर्शन इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। ये पांचों अंगों को कहा जाता है हमारे शरीर का। दर्शन इंद्रिय यानी देखना, जो आंख है। श्रवण इंद्रिय यानी सुनना, जो कान है। घ्राण इंद्रिय यानी घ्राण यानी गंध लेना, जो नाक है। स्वाद इंद्रिय जिससे स्वाद लेते हैं, जीभ है। स्पर्श इंद्रिय यानी स्पर्श यानी छूना, वो त्वचा के द्वारा पता चलता है। इन सब अंगों को हम लोग ग्राहक अंग कहते हैं। पहले पढ़ चुके हैं। ग्राहक यानी यहाँ पर न्यूरॉन है जो संवेदना को ग्रहण करता है और संवेदना ग्रहण करने के बाद मस्तिष्क में भेज देता है। इसमें से क्लास 10 का जो सिलेबस में है ये दर्शन इंद्रिय है। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। आंखों की रचना को पढ़ने के लिए हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला है आवरण, आंखों में क्या क्या आवरण है वो देखेंगे, और इसके बाद अपवर्तक माध्यम, रिफ्रैक्टिव मीडियम या प्रतिसारक माध्यम, एक ही चीज। ये 2 भागों में हम लोग आंखों की रचना के बारे में समझेंगे। पहला आवरण। आंखों में 3 आवरण होता है या 3 स्तर है। यहां पर ये अगर इसको हम लोग पहला आवरण कह सकते हैं। ये जो ब्लू कलर का जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सेकेंड, दूसरा आवरण कह सकते हैं। और ये जो है इसको हम लोग 3 नंबर का आवरण, तीसरा आवरण कह सकते हैं। एक एक आवरण हम लोग देखेंगे, क्लियर करेंगे। पहला सबसे बाहरी आवरण, यहां से देख सकते हो ये यहां से लेकर सबसे बाहर जो एक आवरण है आंखों के चारों तरफ, ये आवरण हुआ सबसे बाहर का आवरण। इसका 2 हिस्सा होता है। एक यहां से यहां तक, ये जो आवरण है आंखों के चारों तरफ, सामने वाला को छोड़कर ये जो भाग है ये आंखों के कोटर के अंदर होता है। ये बाहर से नहीं दिखता है, बाहर दिखाई देता है। इसी आवरण का सामने का जो भाग, ये जो फुला हुआ भाग देख रहे हो, ये वाला भाग दिखाई देता है। दोनों का अलग अलग नाम है, पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे नाम, इसका क्या नाम है। तो ये जो सामने का जो भाग है इसको कहते हैं कॉर्निया, आंखों के सामने जो दिखाई देता है, जो बाहर है। और जो पीछे का जो भाग है, अधिक हिस्सा, इसको कहते हैं स्क्लेरा। तब पहला आवरण का ये हो गया, पहला वाला भाग कॉर्निया, सामने का छोटा सा भाग है। अगर पूरा इस आवरण को 6 भाग में, हम लोग 6 भाग मानते हैं टोटल, तो 6 भाग का ये कॉर्निया जो है एक भाग है, यानी 1/6। और 6 भाग का ये जो पीछे का जो आवरण है ये 5 है, यानी 6/5, यानी 5 का 6 भाग है स्क्लेरा। ये पूरा जो सबसे बाहर जो आवरण है, सामने एक भाग, 6 भाग का एक भाग है कॉर्निया। तो ये पहला आवरण हुआ। कार्य हम बता सकते, स्क्लेरा ये कठोर आवरण है, ये आंखों का रक्षा करता है, आंखों को आकार देता है। और सामने का जो कॉर्निया भाग है ये स्वच्छ पारदर्शी है, इसके अंदर से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। इस आवरण के बाहर और एक, सिर्फ कॉर्निया के ऊपर और एक आवरण है, ये देख सकते हो, यहां से यहां तक और एक आवरण, छोटा सा आवरण है, इसको कहते हैं कॉन्जंक्टिवा। ये दिखाई देता है, आंखों के बाहर है। ये कॉर्निया का रक्षा, कॉर्निया बहुत इंपॉर्टेंट आंखों का हिस्सा है। तो इसके ऊपर और एक आवरण होता है, उसको कहते हैं कॉन्जंक्टिवा। बैक्टीरिया या धूल, ये सब के आक्रमण से ये बचाता है, रक्षा करता है। पानी में ज्यादा देर तक रहना, तो ये सब कॉन्जंक्टिवा का काम है, कॉर्निया को रक्षा करना, बचाना। ये पहला आवरण हो गया। इसके बाद
इसके अंदर दूसरा आवरण, ये है दूसरा आवरण को कहते हैं कोरॉइड। कहां से कहां तक है? ये यहां से ब्लू कलर का जो देख रहे हो, ये यहां से ये यहां तक ये दूसरा आवरण है जिसको कहते हैं कोरॉइड। इसका रंग होता है आंखों में ब्लैक, काला रंग होता है। क्यों? क्योंकि यहां इस आवरण में मेलानिन रंजक पाया जाता है, जो तुम लोग पहले पढ़े हो, जो त्वचा में होता है, जिसके कारण हमारा त्वचा का रंग हल्का काला काला ये सब होता है, मेलानिन के कारण ही होता है ये। तो इस आवरण में एक नंबर का क्वेश्चन में पूछा ही जा सकता है कि ये जो कोरॉइड में मेलानिन रंजक पाया जाता है, इसके लिए इसका रंग काला होता है और इसमें रक्त जालिका होता है। रक्त जालिका के माध्यम से आंखों में जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को पोषण दिया जाता है। ये कोरॉइड का कार्य भी है। अब कोरॉइड के सामने कुछ विशेष रचनाएं हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये भी दूसरा स्तर में ही आता है। कोरॉइड के सामने जो देख रहे हो, इसको कहते हैं सिलियरी बॉडी। ये सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी यहां पर एक इस तरह का रचना है, लेकिन वास्तव में जो आंखों को, क्योंकि ये तो लंब काट है, लंब काट है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये आंखों का इस तरह लंबाई में काटा हुआ। अगर लेंस हम लोग इस तरह देखेंगे, लेंस के चारों तरफ इस तरह का मांसपेशी का एक रचना है, जो लेंस को चारों तरफ से ये धागा जैसा रचना, जिसको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, ये जो काला काला जो धागा देख रहे हो, ये लेंस के चारों तरफ इस तरह का, आंखों का सामने से अगर देखेंगे इस तरह का व्यू आएगा। लेंस के चारों तरफ से इस तरह धागा जैसा रचना लेंस को इस स्थान पर आंखों के अंदर पकड़ा हुआ है। तो ये सिलियरी बॉडी है, ये भी कोरॉइड का सामने का भाग है, जिसको हम लोग ये वाला भाग सिलियरी बॉडी, जो आंखों के चारों तरफ है, मतलब लेंस के चारों तरफ है, ये वाला चारों तरफ इस तरह घुमावदार रचना है, लेंस को उसके स्थान पे पकड़ा हुआ है। किसके द्वारा? सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा। लिगामेंट तुम लोग पढ़े हो, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। तो यहां पर ये लिगामेंट लेंस को उसके स्थान पे स्थिर रखा हुआ है। अब बात है, और भी इसका कार्य हम लोग समायोजन में पढ़ेंगे कि लेंस, ये जो लेंस है, ये कोई कठोर पदार्थ नहीं है, इसको, ये एक लचीला पदार्थ है। लेंस को छोटा बड़ा किया जा सकता है, मतलब लंबा किया जा सकता है, मोटा किया जा सकता है। हम लोग समायोजन में उसके बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरा आवरण का ही और एक हिस्सा है आइरिस। आइरिस क्या है? सभी हमारे आंखों में देखोगे, ये सफेद के बीच में काला रंग का एक रचना दिखाई देता है, यह है आइरिस। इसके कारण लेंस बाहर से दिखाई नहीं देता है, ये काला रंग का रचना है। इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, अगर कभी फोटो में देखोगे, वो ब्लैक कलर का रचना में एक व्हाइट कलर का छोटा सा बिंदी जैसा दिखता है, उसको कहते हैं प्यूपिल। इसको हिंदी में तारा रंध्र भी कहते हैं, तारा रंध्र। ठीक, ये आइरिस के बीच में, आइरिस यानी जिसको हम लोग देख सकते हैं आंखों के व्हाइट कलर में बीच में देखो काला रंग का एक रचना है गोलाकार, इसको कहते हैं आइरिस। ये अलग अलग रंग का हो सकता है, भूरा रंग का हो सकता है या ब्लू कलर का हो सकता है, फॉरेनर में इस तरह का होता है ब्लूइश आई। तो इसके बीच में एक छिद्र होता है, इसको प्यूपिल या तारा रंध्र कहते हैं। इसी छिद्र के माध्यम से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। इस छिद्र को भी आकार छोटा या बड़ा आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। तो ये इतना भाग हो गया सेकेंड आवरण। फिर से और एक बार समझ लो, ये कोरॉइड है दूसरा आवरण, पहला स्क्लेरा कॉर्निया, उसके अंदर कोरॉइड है। कोरॉइड का कई भाग है, पीछे का ये जो कोरॉइड भाग है एक ब्लैक कलर का होता है, उसमें मेलानिन रंजक पाया जाता है, इसमें रक्त जालिकाएं होती है, रक्त जालिका के माध्यम से पोषक पदार्थ आंखों में भेजा जाता है। और इसके सामने का हिस्सा कुछ इस तरह से है, सिलियरी बॉडी, जो लेंस को पकड़ा हुआ, बीच का जो लेंस है सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा पकड़ा हुआ है, और लेंस का सामने
और एक आवरण जैसा रचना है जिसको आइरिस कहते हैं। गोलाकार होता है, ये लेंस को चारों तरफ से सामने की तरफ रहता है, उसके बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसके द्वारा प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है लेंस से होता हुआ। ये दूसरा आवरण है। अब तीसरा सबसे लास्ट आवरण, इसको कहते हैं रेटिना। कहां से, सबसे पहले देख लो रेटिना, ये जो भाग है, ये जो देख रहे हो अंदर की तरफ, ये हो गया रेटिना। ये ब्लैक 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 जो दागी दे दिए हैं ब्लैक कलर का, ये भाग इसको रेटिना कहते हैं। रेटिना दो प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। एक तरह की कोशिका कहते हैं रॉड कोशिका, दूसरे तरह का कोशिका को कहते हैं कोन कोशिका। ये सब संवेदी न्यूरॉन है। दोनों का अलग अलग कार्य है। रॉड कोशिका, इसका शेप रॉड जैसा होता है कोशिका का, इसीलिए इसको रॉड कोशिका कहा जाता है। ये कम प्रकाश में यानी रात में या जहां प्रकाश कम होता है उस समय ये रॉड कोशिका के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। कौन कोशिका काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों का पूछा जाता है, किसी तरह का भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन कोशिका अधिक प्रकाश में, दिन में जब सूरज का प्रकाश काफी तेज रहता है, रोशनी रहता है, और क्या करता है, रंग भी पहचानने का काम करता है। ये रंग को भी पहचानने का काम करता है कौन, रॉड में। रॉड सिर्फ कम प्रकाश में देखने का काम करता है। देखो भी कुछ निशाचर प्राणी या रात में जो प्राणी निकलता है, बाघ हुआ, तेंदुआ, कुत्ता या बिल्ली, इन सब में रॉड कोशिका अधिक पाया जाता है, इसलिए वो अंधेरा में भी काफी साफ देख पाता है। तो जो भी हो, रेटिना किससे बना हुआ है, ये तीसरा आवरण है, सबसे अंदर का आंखों का आवरण है। रॉड और कोन दो तरह का कोशिकाओं से बनता है। रॉड कोशिका के द्वारा कम प्रकाश में हम वस्तुओं को देखते हैं, कोन कोशिका के द्वारा अधिक प्रकाश में और रंग पहचानने का काम करते हैं। ये रेटिना का ये आवरण हो गया। तो ये तीनों आवरण आंखों का है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट कुछ रेटिना में भाग है। अगर ये जो देख रहे हो तारा रंध्र या प्यूपिल जो है, यहां से अगर एक लाइन सीधा खींचा जाए, एक कल्पना करते हैं, यहां से अगर सीधा बीचों बीच एक लाइन खींचा जाए तो रेटिना के जिस हिस्से पर एक अवतल हिस्सा बनता है, इस जगह पर काफी मात्रा में रॉड कोशिका, कोन कोशिका पाया जाता है। इसके कारण यहां पर इस रेटिना के इस भाग में जो आंखों में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है, वो काफी स्पष्ट होता है। ऐसे जगह को बोलते हैं पीत बिंदु, येलो स्पॉट। इंपॉर्टेंट है, फिर से समझ लो। रेटिना में तारा रंध्र के बराबर रेटिना पर एक अवतल हिस्सा होता है जिस भाग में रॉड और कोन कोशिका काफी अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पर स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इस बिंदु को कहा जाता है पीत बिंदु। रेटिना पर और एक हिस्सा है जहां से ऑप्टिक नर्व सेंसरी नर्व कह सकते हैं। ये संवेदना को ग्राहक अंग यानी आंख से मस्तिष्क तक ले जाता है, इसको इसीलिए सेंसरी नर्व है, ऑप्टिक नर्व। रॉड कोशिका कोन कोशिका से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो हम यहां बता रहे थे अंध बिंदु के बारे में, रेटिना की जिस भाग से ऑप्टिक नर्व जुड़ा होता है, रेटिना के जिस भाग से ये ऑप्टिक नर्व जुड़ा होता है, इस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। क्यों? क्योंकि यहाँ रॉड कोशिका कोन कोशिका काफी कम या नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इस बिंदु को या इस स्थान को कहते हैं हम लोग अंध बिंदु। ये आवरण, आंखों में आवरण इतना ही है, 3 आवरण था। आवरण के बारे में हम लोग सीख लिए। अब है अपवर्तक माध्यम। अपवर्तन जो फिजिक्स में और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश मुड़ जाता है, प्रकाश का किरण जो है वो मुड़ जाता है। तुम लोग फिजिक्स में और क्लियर पढ़ोगे। यहाँ पर बायोलॉजी में बस सिर्फ इतना ही जानेंगे कि यहाँ जो प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, जैसे प्रकाश की किरण यहाँ पर लेंस में आने के बाद ये इधर मुड़ जाएगी, फिर यहाँ पर प्रकाश की किरण आने पर ये इधर मुड़ जाता है। तो ये सब अपवर्तन होता है। अलग अलग माध्यम है ये आंखों में। क्या क्या है? परीक्षा में पूछा जाता है कि आंखों का अपवर्तक माध्यम या प्रतिसारक माध्यम क्या क्या है। यहाँ 4 होता है।
4 माध्यम है। सबसे पहले ये कॉर्निया, ये जो कॉर्निया हम लोगों ने पहला आवरण पढ़ा था, ये कॉर्निया हो गया पहला। दूसरा, ये लेंस और कॉर्निया के बीच में एक तरल पदार्थ होता है। इस तरल पदार्थ को कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है स्थान, कंफ्यूजन हो जाता है इससे काफी अच्छा से याद रखो कि लेंस और कॉर्निया के बीच में एक तरल पदार्थ, स्वच्छ तरल पदार्थ होता है, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये दूसरा हो गया एक्वस ह्यूमर, प्रतिसारक माध्यम। अब लेंस, इसके अंदर से भी प्रकाश प्रवेश करता है आंखों में, तो ये भी एक प्रतिसारक माध्यम हो गया। ये कितना है? ये तीसरा प्रतिसारक माध्यम हो गया। और क्या है? प्रतिबिंब यहां बनता है तो प्रकाश और भी यहां से गुजरता है। चौथा क्या है? चौथा है ये विट्रियस ह्यूमर। इसका स्थान क्या है? लेंस और रेटिना के मध्य। ये लेंस हुआ और ये जो रेटिना है इसके बीच में ये पूरा तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है, स्वच्छ तरल पदार्थ, इसको कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। और एक बार प्रतिसारक माध्यम क्या क्या है? सबसे पहले कॉर्निया, स्वच्छ कॉर्निया जिसके अंदर से प्रकाश प्रवेश करता है, ये एक नंबर है कॉर्निया। इसके बाद क्या है? दूसरा, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक तरल, स्वच्छ तरल पदार्थ है जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। दूसरा हो गया ये एक्वस ह्यूमर। इसके बाद तीसरा क्या है? लेंस। लेंस के अंदर से प्रकाश गमन करता है, तो लेंस को हम लोग तीसरा प्रतिसारक माध्यम कहेंगे, अपवर्तक माध्यम कहेंगे। इसके बाद प्रकाश और एक तरल पदार्थ से प्रवेश करता है, उसको कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। अब विट्रियस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसको अच्छा से शुरू से ही याद रखोगे। तो इन चारों माध्यम से प्रकाश प्रवेश करने के बाद इस रेटिना में प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है। ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है जो ऑप्टिक नर्व के द्वारा मस्तिष्क में चला जाता है। मस्तिष्क में फिर हम उस वस्तु को सीधा चित्र के रूप में देखते हैं। और यहाँ पर कुछ रचना, ये दोनों हो गया, आवरण हो गया और ये अपवर्तक माध्यम हो गया। अब आंखों में और कुछ रचना है, जैसे एक लैक्रिमल ग्लैंड बोल के भी पूछा जाता है। क्या है? इसको कहते हैं अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि नाम से ही तुम लोग परिचित होगे। आंसू जो बनता है, अश्रु, ये कहाँ होता है? आंखों की ऊपरी पलक, आंख के ऊपर दो पलक होता है, तो ऊपरी पलक के किनारे इस भाग में एक ग्लैंड, एक ग्रंथि होता है जिसको अंग्रेजी में लैक्रिमल या हम लोग हिंदी में अश्रु ग्रंथि कह सकते हैं। ये सिर्फ रोने वक्त ही पानी आता है ऐसा बात नहीं है। हमेशा आंखों से देखोगे, आंख में हमेशा पानी जैसा भाग रहता है, बना हुआ रहता है, तो ये निकलते रहता है। वो आंख को भींगा के रखते हैं, तो सूख जाना एक बीमारी है, ये नहीं निकलना। तो इस ग्रंथि से तरल निकलता है, उस तरल में लाइसोसोम भी होता है। आंखों में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रवेश कर जाए तो इस ग्रंथि से जो निकला हुआ रस है उसमें लाइसोसोम उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। धूल वगैरह प्रवेश करने पर धूलों को भी धोकर बाहर निकाल देता है, कोई गंदे पदार्थों को। तो ये आंखों का रक्षा करता है। तो इसको अश्रु ग्रंथि कहते हैं, जो पलक के, ऊपरी पलक के अंदर पाया जाता है, लैक्रिमल ग्लैंड। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे समायोजन के बारे में। आंखों का समायोजन अंग्रेजी में एकोमोडेशन करते हैं। आंखों के द्वारा किसी वस्तु को देखने का एक विशेष क्रिया है। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपना स्थान परिवर्तन न कर सिर्फ लेंस की वक्रता, आंख का जब चित्र में लेंस दिखाए थे तो लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा, जिसके चारों तरफ क्या था? सिलियरी बॉडी। ये लेंस, इसके चारों तरफ ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, इसके चारों तरफ एक पेशी है जिसको सिलियरी पेशी कहते हैं। इसके द्वारा लेंस को इस स्थान पे रखा जाता है। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट का संकुचन या प्रसारण के द्वारा लेंस का आकार
परिवर्तन किया जा सकता है। उसी को बोला गया वक्रता का परिवर्तन। वक्रता ये लेंस है, लेंस कभी मोटा हो जाना या लेंस कभी पतला हो जाना, इसको कहते हैं वक्रता का परिवर्तन। आंखों में ये अपने आप होता है। इसके द्वारा ये करने के बाद विभिन्न दूरियों पर भी हम कभी नजदीक का वस्तु देखते हैं या दूर की वस्तु, हम लोग तो कभी सामने जाकर या दूर जाकर नहीं देखते हैं, हम ये आंखों में अपने आप होता है। कैसे होता है? आंखों का जो लेंस है, वो लेंस का जो वक्रता है, वक्रता यानी उसको घटाने बढ़ाने से क्या होता है, लेंस कभी पतला होता है या कभी मोटा होता है। इसके द्वारा एडजस्ट करके हम वस्तु को एक ही जगह पर रखकर देख पाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं समायोजन। काफी इंपॉर्टेंट है। एक्मोडेशन करते हैं। एक ही स्थान पर रहते हुए आंखों का लेंस का जो वक्रता होता है, कर्वेचर, उसका परिवर्तन कर विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को देख पाना, इस क्रिया को कहते हैं आंख का समायोजन। ये इसका दो अवस्था हो सकता है। निकट वस्तु को देखना, हम लोग कभी सोचे नहीं, आसानी से हो जाता, नजदीक का वस्तु देखते या दूर के वस्तु देखते हैं। इसके लिए हमारे आंखों में मगर एक क्रिया होता है एक्मोडेशन का, अपने आप होता है। आंख से 6 मीटर की दूरी तक जो वस्तु होता है उसको हम लोग निकट वस्तु कहते हैं। 6 मीटर, आंख से 6 मीटर की दूरी तक, उसके बाहर की दूर को कहते हैं दूर की वस्तु। तो निकट की वस्तु को देखने के लिए हमारे आंखों में कुछ इस प्रकार से समायोजन होता है। सीलियरी पेशी का संकुचन, लेंस के चारों तरफ क्या है, लेंस के चारों तरफ सीलियरी पेशी है जिससे लिगामेंट जुड़ा हुआ है, लेंस को एक जगह पर स्थिर पकड़ा हुआ है। देख लोगे पहले चित्र को, फिर उसके पेशी का संकुचन होने से क्या होता है, लेंस का वक्रता वृद्धि, वक्रता वृद्धि, यानी लेंस मोटा हो जाता है, इसका आकार में कुछ मोटा हो जाता है। इससे फोकस दूरी कम होता है। ये सब फिजिक्स अच्छा से समझने के लिए हायर क्लास में जाओगे, अभी बेटर है तुम लोग इसको याद कर लो। फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी का फिर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये f है फोकल लेंथ या फोकल दूरी, v ये जो रेटिना से जो प्रतिबिंब बनता है इसका दूरी है, u ये लेंस से जो वस्तु है उसकी दूरी है। ये एक फिजिक्स में और भी क्लियर तुम लोग बाद में समझोगे, अभी सिर्फ इसको जान के रखो, याद कर लो, बेटर है ये तुम लोग के लिए। तो सीलियरी पेशी का संकुचन होने से लेंस की वक्रता वृद्धि होता है, मतलब लेंस मोटा हो जाता है पहले से। इससे फोकस दूरी कम होता है और तब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। हमारा जो आपका रेटिना है उस पर प्रतिबिंब बनता है, ये अपने आप होता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या होता है, सीलियरी पेशी का ये शिथिलन हो जाएगा। शिथिलन मतलब लूज हो जाना, सीलियरी पेशी का शिथिलन, शिथिल हो जाना, लूज हो जाना। इससे क्या होता है, लेंस की वक्रता क्या हो जाता है, कम। अब वक्रता कम यानी इस तरह करके लेंस लंबा हो जाता है। ये वक्रता कम हो जाने से लेंस पतला होता है, और वक्रता जब ज्यादा होता है, ये वक्रता कर्वेचर ज्यादा होता है, तब लेंस मोटा होता है। इसको याद रखना है। तो लेंस का वक्रता कम होने से लेंस पतला हो जाता है, इससे फोकस दूरी बढ़ जाता है और तब जाकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ये दो कंडीशन है, इसको देख लोगे, समझोगे, और भी हायर क्लास में फिजिक्स में और भी डिटेल्स में है ये, तुम लोग बायोलॉजी में इसको याद कर लोगे। ओके, अब दृष्टि जो है ये दो प्रकार का होता है, द्विनेत्र दृष्टि, एक नेत्र दृष्टि। द्विनेत्र दृष्टि किसे कहते हैं, इसमें दोनों आंखों से एक ही वस्तु को देखना। हम लोग भी जब देखते हैं, जैसे किसी किताब को एक ही देखते हैं, किताब, कलम, एक ही कलम, मतलब दोनों आंखों से एक ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमारे आंखों में। ऐसे दृष्टि को द्विनेत्र दृष्टि कहते हैं। इससे वस्तु का सही आकार, कोई वस्तु कितना दूर है, हम लोग इसको पता लगा सकते हैं। उदाहरण किसका है, ये मनुष्य, बंदर, बाघ, बाज आदि का द्विनेत्र दृष्टि होता है।
एक नेत्र दृष्टि क्या है? इससे क्या होता है, दो आंखों में अलग अलग वस्तुओं को देखा जाता है। गाय में देखोगे कि दोनों आंख दोनों तरफ होता है। हम लोग का जिस तरह सामने की तरफ है एक ही वस्तु को देखते हैं, गाय में देखोगे दोनों तरफ दो है, यानी वो अलग अलग वस्तुओं को देखता है दोनों आंखों से। दोनों आंखों से दो अलग अलग वस्तुओं को देखना, इस दृष्टि के द्वारा वस्तु का सही आकार पता नहीं चलता है, यह वस्तु कितना दूर है ये भी सही पता नहीं चल पाता है। ऐसे दृष्टि को कहते हैं एक नेत्र दृष्टि। इसका उदाहरण क्या है? मेंढक, गाय, घोड़ा आदि, ये सब एक नेत्र दृष्टि पाया जाता है। बोर्ड का परीक्षा में कभी डिफरेंस पूछ सकता है, कभी उदाहरण कुछ भी पूछा जा सकता है। अब लास्ट टॉपिक, आंखों से जुड़ी समस्याएं और समाधान। हमारे आंखों से जुड़ा हुआ कुछ समस्या है, उसके बारे में देखिए। यहाँ 4 प्रकार की समस्या और भी है। हम लोग मुख्य रूप से तुम्हारे सिलेबस में जो है 4 प्रकार की समस्याएं हैं। मायोपिया, इसको निकट दृष्टि कहते हैं। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। कारण क्या है? आंख के गोलक का आकार बढ़ जाना। ये जो आंख का जो गोलाई है, इसका आकार कोई भी कारण, उम्र के कारण या कोई कारण से इसके आकार गोलाई का आकार बढ़ जाता है। गोलाई के आकार बढ़ने पर वस्तु का, ये अगर हम कोई वस्तु है, इससे ये रेखा जा रहा, किरण जा रहा है, प्रकाश की किरणें जाकर लेंस में जाने पर लेंस में यहाँ पर अपवर्तन होता है। लेंस रेखाएं जो है मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, प्रतिबिंब जो एरो यहाँ पर बन रहा है, इस जगह पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये रेटिना है, रेटिना, तो रेटिना के आगे ही प्रतिबिंब बन रहा है, जिससे हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते हैं दूर के वस्तुओं को। ऐसा रोग को कहते हैं मायोपिया। इसका समाधान क्या है? अवतल लेंस। इस प्रकार का लेंस होता है अवतल, धसा हुआ लेंस में। तुम लोग साइंस सिटी सेंटर या कभी देखोगे आईना में विचित्र सब कार्टून बन जाता है उसके सामने खड़ा होने पर। ये लेंस होता है, इस तरह का अंदर की तरफ धसा हुआ रहता है। ऐसा लेंस को हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। इसका चश्मा का यूज किया जाता है। ऐसा चश्मा यूज करने से देखोगे ये जो रेखाएं जो है, किरण जो है प्रकाश का, ये किरणें थोड़ा सा इधर मुड़ जाता है इससे लेंस के बाद, फिर इसके बाद किरणें मुड़कर ठीक रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। यह है मायोपिया, निकट दृष्टि। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपेरोपिया, दूर दृष्टि। सब एक ही रोग का नाम है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसमें उल्टा है, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं लेकिन जो समीप नजदीक का वस्तु होता है उसको स्पष्ट नहीं देख पाते। क्या कारण है इसका? फिर उल्टा है, आंख का जो गोलाई होता है उसका आकार क्या होता है? कम हो जाता है, ये घट जाता है। आंख का गोलाई कम होता है। अब कम होने से क्या होगा? साधारण तौर पे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, नजदीक के वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना का बाहर चला जाता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। अब इसको समाधान क्या है? इसका समाधान उत्तल लेंस का चश्मा। एक ऐसा लेंस जिसके खुला हुआ रहता है दोनों तरफ, बाहर की तरफ, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस, इसका चश्मा व्यवहार करने से क्या होता है देखोगे, ये जो रोशनी, जो ये जो रेखाएं, किरणें हैं, किरण थोड़ा पहले मुड़ जाता है, इसके बाद रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है। तो इसके लिए उत्तल लेंस का चश्मा व्यवहार करते हैं। तीसरा है प्रेसबायोपिया। ये साधारण तौर पे 40 वर्ष के बाद मनुष्यों में लेंस का ये जो संकुचन प्रसारण जो हम लोग समायोजन में पढ़े थे, वक्रता को परिवर्तन करते ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, दूर की वस्तु, नजदीक की वस्तु को। लेकिन ये जो संकुचन प्रसारण का जो क्षमता होता है लेंस का, 40 की उम्र के बाद कम होने लगता है। सही रूप से संकुचन या प्रसारण नहीं हो पाता है। इससे सभी वस्तु, नजदीक या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। उसके लिए हम लोग बाइफोकल या प्रोग्रेसिव लेंस का चश्मा का व्यवहार यूज करते हैं। लास्ट, मोतियाबिंद एक बीमारी है, कैटरैक्ट भी कहते हैं। ये 60 या उधर से अधिक उम्र के लोगों में पाया जाता है। लेंस पर कुछ अनावश्यक कुछ पदार्थों के जमने से लेंस अस्वच्छ हो जाता है, लेंस साफ नहीं रहता है, अस्वच्छ होता है, जिसके कारण इससे प्रकाश की किरणें अंदर नहीं पहुंच पाता है। स्वच्छ लेंस अस्वच्छ होने के कारण प्रकाश की किरणें सही रूप से अंदर नहीं जा पाता है, प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। इससे दृष्टि क्षमता घटने लगता है और अगर सही इलाज समय पे नहीं करने पर
अंधापन भी हो सकता है, कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसका समाधान है सर्जरी करना। सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा जो लेंस होता है हमारा, उस लेंस को पूरा हटा दिया जाता है और कृत्रिम लेंस, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ लेंस को वहां पर लगाकर फिर से पहले जैसा दृष्टि शक्ति पा सकते हैं। ओके, आज यहाँ तक, फिर नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में।